उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जारी है। एक ओर जहां पूरा देश कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर से आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहां 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि उधम सिंह नगर की घटना पर राजनीति कर रही है। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंधी अपराध है। तो वो अपना घर से काम कर खत्म करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में पड़ता है। तो वहाँ पर एक मकान बना रखी थी उसने, तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है एक ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है, उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहाँ लगा दिए। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र। इसने कार्रवाई की है, शायद आज आपने पेपर नहीं पढ़ा, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया है, रेप किया है, और पुलिस ने जो रिपोर्ट और जो जांच की है वो सही नहीं है। इसी तरह पूरा प्रदेश हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड जो देवभूमि है, वो प्रथम आ रहा है यौन शोषण और रेप में। ये हमारे देवभूमि के लिए शर्म की बात है। इसलिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश को उतरना पड़ेगा। जो सरकार एक छोटे से धरने प्रदर्शन के 50 पुलिस भेज सकती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती? कांग्रेस को हर मामले में राजनीति करने का उनका एक एजेंडा रहता है, और जिस घटना की वो बात कर रहे हैं उस घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह की वो प्रदर्शन करती आई है। लेकिन कानून पूरी तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रशासन द्वारा वो कार्रवाई की गई है। अनावश्यक राजनीति कांग्रेस न करे और जो एजेंसी काम कर रही है उनके मनोबल को गिराने का काम न करे। अपराध कलकत्ता के अंतर्गत हुआ है, और जो वहाँ की सरकार की हीलाहवाली है बड़ा शर्मनाक है। उसमें पूरा देश ही इस चीज़ को महसूस कर रहा है। अब विश्व पटल में कहीं ना कहीं हमारी जो गरिमाएँ हैं, क्योंकि हमारी तो 9 देवियों की पूजा करने वाला देश है हमारा। हम तो सबसे पहले महिला को हम सबसे पहले आगे करते हैं। हम महिला को तो, देवियों को तो हम पूजते हैं, कन्याओं का हम पूजन करते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह की बंगाल की घटना हुई, वहाँ डॉक्टर के साथ में जिस तरह के वहाँ पे रेप हुआ है, उसी तरह की घटना एक उधम सिंह नगर के अंतर्गत हुई, वो तो गैंग रेप हुआ है। एक ओर जहां राज्य में कोलकाता के साथ ही उधम सिंह नगर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर जाने से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोलकाता जैसी घटना कहीं और घटित न हो। हमारी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा लागू होना चाहिए। अभी तक के कोई सिक्योरिटी, कोई उसकी जांच नहीं हुई है। कोई जो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो सीबीआई को जो केस दिया गया है उसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है और हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक इस धरने पर बैठे रहेंगे। से हैं और उत्तराखंड वाले हैं और रहते हैं हम रायपुर में। रायपुर से आ रखे हैं, इमरजेंसी में आ रखे थे। क्या करना, पर्ची तो कटाई नहीं है। बिलिंग ले बोल रहे थे, बिलिंग कैसे कटाएंगे हम? बिना पर्ची के कैसे कटाएंगे? बोल रहे मंडे को 11 बजे तक आएंगे। 11 बजे तक क्या करेंगे हम यहाँ से?
पूरा दिन बंद है। देखिए, ये कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है। अंकिता हत्याकांड में हमने तत्काल कार्रवाई करके जो अपराधी थे उनको जेल में डाल दिया। अब जबरदस्ती हवा में तीर मारने का काम कांग्रेस, क्योंकि चाहे कोई भी हो मुद्दा, उसी राजनीति करना चाहती है। अंकिता में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी संजीदगी से, संवेदनशीलता से उन तीनों अपराधियों को जेल के शिकंजों के अंदर डाल दिया था। हम तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में भी आप डालो ना। बंगाल के लिए आप चुप्पी साधें, उत्तराखंड के लिए आप मुंह खोलें। ये दोहरी नीति चल करके तो ये हाल हो गया कि आप नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल से बन पाए इस बार। बिल्कुल, आज सुनने में आया है कि कोई गुमनाम राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है, और जो वहाँ विभत्स कांड हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ, उस पर जो है तफसील से बात रखी है पत्रकार बंधुओं के सामने। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर वो चुप्पी साध गए और कहने लगे कि सारे आरोपी जेल के पीछे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करने के लिए कहा? जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के हवाले किया, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी ने आज तक अंकिता भंडारी के केस को लटका कर रखा हुआ है। वीआईपी के नाम का पटाक्षेप नहीं हुआ है। यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चला दिया, साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए। उनके ऊपर कोई सजा अभी तक मुकर्रर नहीं की गई है। जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है रेणु बिष्ट? और वहीं मैं कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता से कि कह दीजिएगा अपने हाईकमान से कि महिला सुरक्षा पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन यही तेवर कायम रहने चाहिए उन्नाव, हाथरस, कठुआ, अंकिता भंडारी कांड में भी। कुल मिलाकर महिलाओं के लगातार बढ़ रहे अपराध चिंता की बात है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी महिला अपराध का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। वहीं उधम सिंह नगर की घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।